जय श्री विश्वकर्मा, जय श्री राम। साथियों, पिछले भाग में आपने सुना था कि जब सभी नाग पाताल लोक चले गए थे और वह पाताल लोक से कभी कभी इस पृथ्वी लोक पर आते थे। नाग पाताल लोक से घूमने के लिए, विचरण करने के लिए इस पृथ्वी लोक पर आते थे, परंतु वापिस जाने के समय पे नागलोक का द्वार भूल जाते थे। तब सभी नाग भगवान श्री विश्वकर्मा से प्रार्थना करते हैं और भगवान विश्वकर्मा सभी नागों को हिमालय से हेमकूट पर्वत लाने के लिए कहते हैं। और भगवान की आज्ञा पाकर जो शक्तिशाली नौ नाग थे, वह नाग हेमकूट पर्वत को हिमालय से लेकर आते हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर, भगवान शिव की कृपा से, उनकी आज्ञा से हिमालय से वह हेमकूट पर्वत को लेकर आते हैं। वह हेमकूट पर्वत लोहे का था, उसका नाम लोहकूट पर्वत था, परंतु इन सभी नागों के मस्तक पर जो मणियां थी, उन मणियों के प्रभाव से वह लोहकूट पर्वत स्वर्ण का हो जाता है, कंचन का हो जाता है। उसकी काया कंचन की हो गई थी और अब वह हेमकूट पर्वत कहलाने लगा था। और इस प्रकार सभी नौ नाग उस हेमकूट पर्वत को लाकर नागलोक के द्वार पर स्थापित कर देते हैं, रख देते हैं, जिससे कि उनके आने जाने का रास्ता सरल हो गया था। इस पर्वत की चमक के कारण अब वह नागलोक का द्वार नहीं भूलते थे। वह कहीं भी जाते थे, इस पृथ्वी पर कहीं भी विचरण करने जाते थे, इस हेमकूट पर्वत की सहायता से वह अपना जो नागलोक का द्वार था उसे नहीं भूलते थे और अपने नागलोक में सकुशल आ जाते थे। तो इस प्रकार वह हेमकूट पर्वत जो पहले लोहकूट था, लोहे का था, भगवान श्री विश्वकर्मा की कृपा से और उन सभी नौ नागों की मणियों के प्रभाव से अब वह स्वर्ण का हो गया था, कंचन का हो गया था। और अब वह भगवान श्री विश्वकर्मा का धन्यवाद करता है, उनका वंदन करता है और कहता है कि हे भगवान विश्वकर्मा, आपकी कृपा से मेरी काया कंचन की हो गई है, मैं स्वर्ण का हो गया हूं, तो यह सब आपकी ही कृपा है। और अब वह भगवान श्री विश्वकर्मा का वंदन करता है, उनकी ही पूजा अर्चना करता है। और इस प्रकार वह हेमकूट भगवान विश्वकर्मा का भक्त बन जाता है, वह भगवान विश्वकर्मा की शरणागति ग्रहण कर लेता है। और वह हेमकूट पर्वत दिन रात भगवान विश्वकर्मा की भक्ति में ही लीन रहने लगता है। एक दिन भगवान विश्वकर्मा उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन देते हैं और उसे दर्शन देकर यह वरदान देते हैं कि आज से तुम कोई भी दिव्य रूप ग्रहण कर सकोगे, कोई भी मनुष्य का दिव्य रूप, सुंदर रूप तुम धारण कर सकोगे और इस धरती पर कहीं भी विचरण कर सकोगे। ऐसा भगवान विश्वकर्मा ने उस हेमकूट पर्वत को आशीर्वाद दिया है। और अब भगवान का आशीर्वाद मिलने के बाद वह बड़ा खुश था, वह बड़ा ही प्रसन्न था। अब उसे भगवान श्री विश्वकर्मा का आशीर्वाद मिल गया था। जब भगवान श्री विश्वकर्मा ने हेमकूट पर्वत को यह वरदान दिया है कि आज से तुम कोई भी दिव्य रूप ग्रहण कर सकते हो और इस पृथ्वी पर कहीं भी विचरण कर सकते हो, तब दिन बीतने लगते हैं और एक दिन घटना यह घटित होती है कि हेमकूट पर्वत एक दिन एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके, बड़ा ही सुंदर रूप धारण करके वन में विचरण कर रहा था। और वहीं उसी वन में शेषनाग की पुत्री इला देवी अपनी सखियों के साथ विचरण कर रही थी। जैसे ही इला देवी की नजर उस हेमकूट पर पड़ती है, उस दिव्य पुरुष पर पड़ती है, तो वह अपनी सखियों से पूछती है कि यह सुंदर और दिव्य पुरुष कौन है। तब सखियां बताती हैं कि यह हेमकूट पर्वत है, यह भगवान विश्वकर्मा की कृपा से अब कोई भी रूप धारण कर सकता है और इसी हेमकूट की कृपा से हम अपने नागलोक के द्वार को नहीं भूलते, अपने नागलोक में किसी भी समय आ सकते हैं और किसी भी समय जा सकते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा से सभी नवनाग इस हेमकूट पर्वत को हिमालय से उठाकर लाए थे और इसको नागलोक के द्वार पर स्थापित कर दिया था। इस प्रकार इसने हमारे लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया है, इसका हमारे ऊपर, सभी नाग जाति के ऊपर बहुत भारी ऋण है। ऐसा इला देवी की सखियां इला देवी को बताती हैं। तब तब इला देवी यह सोचती है कि इस पुरुष ने
इस पर्वत ने हमारी नाग जाति के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया है। और वह यही सोचते सोचते मन ही मन उस हेमकूट पर्वत से, जो कि दिव्य पुरुष के रूप में विचरण कर रहा था, उससे प्रेम करने लगती है और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है कि इस हेमकूट के साथ मेरा विवाह हो जाए। और इस प्रकार की प्रार्थना वह भगवान से करने लगती है। और जब इला देवी को इस बात का पता चलता है कि यह जो हेमकूट पर्वत है यह भगवान श्री विश्वकर्मा का ही भक्त है, इसने भगवान श्री विश्वकर्मा की शरणागति ग्रहण की है और सारी नाग जाति भगवान विश्वकर्मा की परम भक्त है, परम उपासक है, तो वह मन ही मन भगवान श्री विश्वकर्मा से यह प्रार्थना करती है कि हे पितामह, हे भगवान विश्वकर्मा, मैं अपने पिता श्री को तो यह बात नहीं बोल सकती, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आपकी कृपा यदि हो जाए तो मेरा विवाह इस हेमकूट के साथ हो जाए, क्योंकि मैं मन ही मन इनको अपना पति मान चुकी हूँ, मैं इनसे प्रेम करती हूँ। और यही विचार करते करते वह भगवान श्री विश्वकर्मा से हर रोज प्रार्थना करती है। श्री शेषनाग की पुत्री इला देवी मन ही मन हेमकूट से प्रेम करने लगी थी और वह हर रोज भगवान श्री विश्वकर्मा से प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, मेरे ऊपर भी आपकी कृपा हो जाए, जिस प्रकार संपूर्ण नाग जाति के ऊपर आपकी कृपा हुई है, इस हेमकूट के ऊपर आपकी कृपा हुई है, उसी प्रकार हे प्रभु, मेरे ऊपर भी आपकी कृपा हो जाए, मुझे भी आपका आशीर्वाद मिल जाए। ऐसा सोचते सोचते उसको कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन इला देवी अपनी सखियों के साथ फिर से वन में जाती है, जहां भगवान की कृपा से उसे महर्षि नारद जी के दर्शन होते हैं और महर्षि नारद जी को वह प्रणाम करती है और महर्षि नारद जी कुशल मंगल पूछते हैं। तब इला देवी महर्षि से अपने मन की बात बताती है और महर्षि नारद जी इला देवी को भगवान श्री विश्वकर्मा का व्रत बताते हैं, उनका अनुष्ठान बताते हैं और भगवान श्री विश्वकर्मा का एक मंत्र उसे प्रदान करते हैं। और वह कहते हैं कि हे पुत्री इला देवी, यदि तुम तन मन से भगवान श्री विश्वकर्मा का अनुष्ठान करो, मंत्र का जाप करो और उनकी पूजा अर्चना करो, तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। भगवान विश्वकर्मा की कृपा सारे जगत पर रहती है, तुम पर भी हो जाएगी। तब इला देवी महर्षि नारद जी के द्वारा दिया गया मंत्र और अनुष्ठान करती है। वह महर्षि नारद जी के द्वारा दिए गए मंत्र से मंत्र का जाप करती है और अनुष्ठान करती है, पूजा अर्चना करती है। ऐसा करते करते उससे कई वर्ष बीत जाते हैं। तब इला देवी के ऊपर भगवान श्री विश्वकर्मा की कृपा होती है और एक दिन इला देवी को भगवान विश्वकर्मा के दर्शन होते हैं। महर्षि नारद ने इला देवी को व्रत की जो विधि बताई है, अनुष्ठान की जो विधि बताई है, इला देवी बड़ी श्रद्धा से वह सब कार्य करती है और एक दिन भगवान श्री विश्वकर्मा इला देवी पर प्रसन्न होते हैं, उसकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं। तब इला देवी को भगवान विश्वकर्मा के दर्शन होते हैं और इला देवी भगवान के दर्शन पाकर अपने मन की बात बताती है। तब भगवान की आज्ञा से इला देवी व हेमकूट का विवाह संपन्न होता है और इस विवाह के उपरांत हेमकूट का नाम इलाचल पड़ता है। जब उस हेमकूट का उस दिव्य पुरुष का विवाह इला देवी के साथ हुआ है, इसके बाद उसका नाम इलाचल पड़ा है, जिसे इलाचल पर्वत कहा गया है। पहले इस हेमकूट का नाम लोहकूट था। जब यह स्वर्ण का हो गया, जब यह कंचन का हो गया, तो इस पर्वत का नाम हेमकूट पड़ा और इला देवी से विवाह के उपरांत इसका नाम इलाचल पड़ा है। यह जो इलाचल पर्वत होता है, यह भी भगवान श्री विश्वकर्मा का परम उपासक होता है और शेषनाग की पुत्री इला देवी भी भगवान विश्वकर्मा की परम उपासक होती है। इन दोनों का विवाह भगवान श्री विश्वकर्मा की कृपा से होता है और इला देवी के साथ विवाह करने के उपरांत इस हेमकूट का नाम इलाचल पड़ा है। अब इसका नाम इलाचल पर्वत हो गया है। अब यह दोनों अपना वैवाहिक जीवन बड़ी ही प्रेम से और बड़ी ही श्रद्धा से निर्वाह करते हैं। भगवान विश्वकर्मा की कृपा से श्री शेषनाग भगवान अपनी पुत्री का विवाह, इला देवी का विवाह हेमकूट के साथ करवा देते हैं। इस प्रकार भगवान विश्वकर्मा की कृपा हेमकूट और इला देवी के ऊपर होती है
और इन दोनों की भक्ति व प्रेम से प्रसन्न होकर ही भगवान श्री विश्वकर्मा इस पृथ्वी पर सदा सदा के लिए आए थे। इस मृत्यु लोक में सदा सदा के लिए आए हैं। भगवान श्री भुवन विश्वकर्मा, जो भगवान विश्वकर्मा का दूसरा अवतार माना गया है, जिसका नाम है भुवन विश्वकर्मा। भगवान भुवन विश्वकर्मा इला देवी व इलाचल की भक्ति से प्रसन्न होकर इन दोनों की सहायता करने के लिए इस पृथ्वी पर आए थे, इस मृत्यु लोक में आए थे। और किस प्रकार वह इला देवी व इलाचल दोनों की सहायता करते हैं एक गिद्धमुख नाम के राक्षस से। जब यह दोनों त्रस्त हो जाते हैं, तब भगवान श्री विश्वकर्मा किस प्रकार इला देवी व इलाचल की सहायता करते हैं, इनका संरक्षण करते हैं। यह कथा बड़ी ही सुंदर है। जय श्री विश्वकर्मा, जय श्री राम।